एक गांव में राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह अपने भतीजा गजेंद्र के साथ रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी थी। उसी को चलाकर अपना घर चलाता था, लेकिन उसके पास कुछ बचता नहीं था। ऐसे ही उसने अपने घर का किराया भी 6 महीने से भरा नहीं। तभी उस घर का मालिक वहां पर आता है। क्यों भाई राजेंद्र, आज पैसे नहीं मिला तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे सर, थोड़ा इंतजार और करो ना, आपको सब मालूम है ना। इतने में गजेंद्र भागता हुआ आता है और ऐसा बोलता है। अरे राजेंद्र भाई, तुमको एक बड़ा लॉटरी लग गया है। शॉप वाला बोल रहा है कि तुमको बड़ा ट्रक लेके आना पड़ेगा। हाँ, चलो चलो जल्दी। तभी घर का मालिक, अरे वाह राजेंद्र, जल्दी जाओ, तुम तो मेरे घर के मेहमान हो। मैं आज ही नया पेंट लगवा दूंगा। जाओ, जाकर लॉटरी के पैसे लेके आओ। तुरंत राजेंद्र और गजेंद्र लॉटरी दुकान को जाते हैं और इनाम के पैसे के बारे में पूछते हैं। तभी एक बड़ा पर्दे के पीछे से एक बड़ा हाथी आ जाता है और राजेंद्र चौंक जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है रे? ये लो भाई, तुम्हारा बड़ा उपहार। तुमको लॉटरी में एक बड़ा हाथी मिला है, इसीलिए मैंने बोला एक गाड़ी लेके आने को। मैं अपने भतीजा गजेंद्र को ही नहीं खिला पा रहा हूँ। मेरे सर के ऊपर अब और एक गजराज, मैं तो मर गया रे। ऐसा बोलकर लॉटरी में आया हुआ हाथी को उसके ट्रैक्टर में चढ़ा देता है और घर लेके आता है। घर जाते ही हाथी को बहुत भूख लगता है, तो उसने मार्केट में एक फल की दुकान में जाकर सारे फलों को खा जाता है। एक गन्ने की ट्रक को रोककर सारे गन्ने को भी चूस कर रख देता है। तभी सारे व्यापारी और ट्रक वाले राजेंद्र के पास आकर उसको मारने लगते हैं। तभी तुरंत हाथी वहां पर आकर जोर से चिल्लाती है। उसको देखकर सब लोग भाग जाते हैं। तभी उसी रात को सारे मार्केट के लोग और गन्ने का ट्रक वाला आकर राजेंद्र की ट्रैक्टर को खराब कर देते हैं और इंजन को तोड़ देते हैं। अरे देवा रे देवा, अब मैं ट्रैक्टर कैसे चलाऊंगा रे? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया रे। तभी उसका भतीजा गजेंद्र एक आइडिया देता है। भाई, तुम एक काम करो, क्यों ना तुम हाथी को अपने ट्रैक्टर के सामने बांध दो और हाथी के सहायता से ही ट्रैक्टर को चलाओ। इससे तुम्हारा डीजल का खर्चा भी कम हो जाएगा। फिर ऐसा ही राजेंद्र ट्रैक्टर के इंजन को निकालकर हाथी को लगा देता है और हाथी आसानी से जितना भी वजन हो खींच लेता था। ऐसा हाथी और राजेंद्र बहुत सारे पैसे कमाने लगे। उसी में हाथी को खाने के लिए देता था और राजेंद्र और गजेंद्र आराम से जीने लगे। तब से राजेंद्र को हाथी ट्रैक्टर वाले के नाम से सब लोग जानने लगे। ट्रैक्टर चलाने वाला भालू। ये बहुत दिन पहले की बात थी। चरणपुर नाम के गांव में गोविंद करके एक आदमी अपने पत्नी के साथ रहा करता था। उसके पास एक ट्रैक्टर थी जिसको वह खेती करने के लिए इस्तेमाल करता था। गोविंद को बच्चे नहीं थे, इसीलिए गोविंद ने एक भालू को पालता था जिसका नाम जंबू है। जंबू बहुत ही बुद्धिशाली था। एक दिन जब गोविंद खेत में काम कर रहा था, तभी जंबू ने, मालिक, मुझे ट्रैक्टर चलाने का बहुत शौक है, मुझे भी ट्रैक्टर ड्राइविंग करना सिखा दो ना। तभी गोविंद मन ही मन में ऐसा सोचता है, इसकी बात भी सुनना चाहिए मुझे। और वैसे भी मुझे ये सारा खेती का काम करने के लिए एक और आदमी की जरूरत है। क्यों ना मैं मेरे भालू जंबू को ही ड्राइविंग सिखा दूं। ऐसा मैं बहुत सारा पैसा बचा सकता हूं और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोविंद जंबू को ट्रैक्टर की ड्राइविंग करना सिखा देता है। थोड़े ही दिन में जंबू भी ट्रैक्टर ड्राइविंग बहुत अच्छी तरह सीख जाता है। एक दिन गोविंद जंबू को खेत को जोतने के लिए बोलता है और जंबू बहुत अच्छी तरह खेत को जोत लेता है। उसके बाद
ये बात सारी गांव में फैल जाती है। फिर सब लोग उसके ही बात करने लगे। अरे ये सुना तूने, गोविंद की भालू ड्राइविंग कर रहा है और खेती में भी काम कर रहा है। हाँ सही है भाई, उसके हाथ से जोता हुआ खेत भी बहुत अच्छी आ रहा है। लगता है बहुत लक्की भालू है। ये सारी बातें बाजू में ही बैठा हुआ रंजित करके एक शाहूकार सुन लेता है और सीधा गोविंद के पास जाता है। अरे ओ गोविंद भाई, सुना है तुम्हारा भालू ड्राइविंग और खेती भी कर रहा है और बहुत लकी भी है। अरे रंजित भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिखाया है और वह कर रहा है बस। मुझे वो भालू चाहिए भाई, बोलो कितना चाहिए, जितना भी देने के लिए तैयार हूं। नहीं रंजित भाई, वह सिर्फ एक भालू नहीं है, उसका नाम जंबू है और वह मेरे बेटा जैसा है। मैंने कभी भी उसको जानवर की तरह नहीं देखा है। अब आप चले जाइए यहाँ से। ऐसा बोलने पर रंजित को बहुत गुस्सा आता है और उसी रात को जंबू को किडनैप करने के लिए 2 आदमियों को भेजता है। दोनों जब गोविंद के घर आते हैं तो जंबू को सोते हुए देखते हैं। जब दोनों जैसे ही उसको रस्सी से बांधने वाले थे, जंबू जाग जाता है और दोनों आदमियों को पकड़ लेता है। अरे बचाओ बचाओ, भालू हमको खा जाएगा। दोनों की आवाज सुनकर गोविंद बाहर आता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब उस रंजित सेठ का काम है। तुरंत पुलिस को फोन करके रंजित और उसके आदमियों को जेल के अंदर करवा देता है। चूहा और गोल्डन साइकिल। बहुत दिन पहले की बात थी। एक घने जंगल में 3 चूहा रहा करते थे। उन तीनों चूहों में एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया कि कौन सबसे महान है। वह तीनों आपस में ऐसा बोलने लगे। पहले चूहे ने बोला, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं ही महान हूँ। फिर दूसरे ने बोला, मैं हूँ सबसे सुंदर और लंबा, इसीलिए मैं ही महान हूँ। उसके बाद तीसरे चूहे ने बोला, मैं हूँ आप सबसे अच्छा, इसीलिए मैं ही महान हूँ। ये सब झगड़ा दूर में पेड़ पर बैठा एक बुढ़ी बुजुर्ग चूहा देख रहा था और उसने ऐसा बोला, देखो बच्चों, आपको आपस में ऐसा झगड़ना अच्छी बात नहीं है। आप सब मेरे पास आओ, मैं तय करूंगा कि कौन आप सब में से महान है। तभी एक चूहे ने, अरे तुम ठीक से देख ही नहीं सकते हो और तुम बूढ़े चूहा हो, तुम क्या हमको बोल रहा है? बोलो बोलो, कैसा तैर करेगा? हो, मेरे पास 3 साइकिल हैं। आप तीनों चूहे उन साइकिल्स को लेकर रेस लगाओ। जो भी जीतेगा वही सबसे महान होगा। आपको उस मंदिर तक जाके वापस आना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, इस साइकिल की रेस में आपको शक्ति और बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर सारे चूहे अपने अपने साइकिल्स को लेकर रेस के लाइन पर खड़े हो गए और बुजुर्ग चूहे ने विजिल मार के रेस को शुरू करता है। तीनों चूहे तेजी से साइकिल को चलाने लगे। एक चूहा चिंटू सबसे आगे निकल जाती है और मंदिर के पास होकर वापस आने लगता है। बाकी दोनों चूहे थोड़े पीछे रह जाते हैं। जब चिंटू सबसे पहले आ रहा था कि इतने में रास्ते में उसको घायल कबूतर दिखाई दिया और चिंटू तुरंत रुक जाता है। फिर चिंटू ने ऐसा सोचा, अरे इस कबूतर तो घायल स्थिति में है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी चिंटू उस कबूतर को थोड़ा पानी पिलाकर एक बंदर वैद्य के पास लेके जाता है। बंदर जी, ये कबूतर तो घायल होकर नीचे गिर गई है, थोड़ा इसको दवाई दो। बंदर उसको दवा देकर उसकी देखभाल करता है, लेकिन इतने में दोनों चूहे चिंटू को पीछे छोड़कर रेस को खत्म कर देते हैं और एक चूहा रेस जीत जाता है। जब चिंटू वापस अपना साइकिल लेकर उस बुजुर्ग चूहे के पास जाता है, तभी बुजुर्ग चूहा ऐसा पूछता है, क्या हुआ चिंटू, इतने देर कैसे हो गया? रेस तो इसने जीत ली है। फिर चिंटू सारी बात बोलता है। तभी बुजुर्ग चूहा ऐसा बोला,
अरे चिंटू, आप ही सबसे महान हैं, क्योंकि चिंटू ने पहले स्थान में होते हुए उस घायल कबूतर को बचाया है। महान होने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और दूसरे जानवरों पर दया भी होना चाहिए। ये लो चिंटू, मैं तुमको इनाम के तौर पे एक गोल्डन साइकिल इनाम में दे रहा हूँ। ये तुम्हारा प्रतिफल है। तब से चिंटू और उसके दोस्त खुशी खुशी से रहने लगे।